फ्रॉम हियर मैंने जो है यैक वेक्टर के बारे में पूरा बता दिया था कि यैक वेक्टर का क्या क्या पोर्शन होता है एंड क्या क्या काम होता है। अब देखते हैं कुछ कुछ जो हमारे पार्ट्स होते हैं यैक वेक्टर के, उनका काम क्या होता है। सो ARS जो होता है ये एक ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द यैक विदिन अ ईस्ट सेल। सो ईस्ट सेल के अंदर जो हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है उसके रेप्लिकेशन के लिए ARS जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद है टीलोमेरिक रीजन। सो बेसिकली इट प्रिवेंट द डिग्रेडेशन एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी। सो जो टेलोमेरिक रीजन है ये डिग्रेडेशन को ख़त्म करता है एंड स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करने का काम करता है। फिर उसके बाद सेंट्रोमियरिक रीजन का क्या काम होता है। सो बेसिकली सेंट्रोमियर जो होता है ये इंश्योर करता है कि जो डॉटर सेल हैं वो उनको जो है रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द वेक्टर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सो ये इंश्योर करता है कि जब भी सेल डिवीज़न हो उस टाइम पे जो डॉटर सेल है उनको जो है जो वेक्टर की कॉपी है वो रिसीव हो। सो दिस इज़ इंश्योर्ड बाय द सेंट्रोमियरिक रीजन। एंड सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। सो बेसिकली हम लोग जब वेक्टर का देख रहे थे पूरा, जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे तो यहाँ पे दो इज सेलेक्टेबल मार्कर था और एक जो है बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर था। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ सेलेक्टेबल मार्कर। सो बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर आर दी ये जो होते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। इनको जो है हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से आइडेंटिफाई करने में। सो बेसिकली दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। So this is the work of the selectable marker. Now challenges with the YAC cloning. So YAC cloning का challenges क्या है। Since it is carrying a large portion, ये जो है लार्ज सेगमेंट्स ऑफ DNA को कैरी करने का काम कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ जो है चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। पहला क्या है कि जो क्लोनिंग एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी लो होती है YAC वेक्टर के केस में। एंड इसमें जो यील्ड होता है, जो YAC DNA का यील्ड होता है वो भी काफ़ी कम होता है। एंड YAC क्लोन्स में कंटेन्स डिलीशन रीअरेंजमेंट्स और दी नॉन कंटिग्यूअस DNA। सो जो YAC क्लोन होता है इसमें हो सकता है कि डिलीशन, रीअरेंजमेंट्स या फिर जो नॉन कॉन्टिग्यूअस DNA है वो भी प्रेजेंट रहे। सो इट इज़ नॉट श्योर दैट कि ये जो है YAC क्लोन पूरी तरीके से सही हो। इसमें हो सकता है डिलीटेड DNA हो या फिर जो रीअरेंजमेंट्स वाले DNA हो या फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस DNA भी इसमें प्रेजेंट रह सकते हैं। सो दिस all I have explained you. I'm just going to give all the overview of this in 1 minute. So artificial chromosomal vector जो होता है लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA को कैरी करने का काम करता है। इसमें बैक एंड YAC वेक्टर जिसको हमें पढ़ना है। बैक वेक्टर जो होता है ये क्या करता है, इसका काम होता है क्लोनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और दूसरा जो लार्ज DNA का सेगमेंट है बैक्टीरिया के अंदर जो उसको मेंटेन करने का काम करता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंसर्ट साइज़ जो इसमें DNA की क्या होती है वो 100 to 300 KB की होती है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो होता है सिंगल कॉपी ऑफ F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। एंड एप्लीकेशन इसका होता है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में और जेनेटिक डिजीजेस मॉडल्स में इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये मैकेनिज़्म देखें हम लोग। यू कैन गो थ्रू द डायग्राम एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। So this is about this and you must remember the role of the IPTZ and the XGAL, जिसका ये जो होता है एक हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कि ब्लू प्रेसिपिटेट जो है प्रोड्यूस करता है जब भी हाइड्रोलिसिस होती है। फिर IPTZ क्या करता है, ये जो होता है ये एक जीन एक्सप्रेशन इंड्यूसिंग एंजाइम की तरह पे यूज़ किया जाता है, नॉट एंजाइम बट एज अ रिएजेंट इन द बैक्टीरियल सिस्टम। फिर हम लोगों ने देखा YAC वेक्टर क्या होता है। सो ये भी जो होता है लार्ज DNA सेगमेंट्स को होल्ड करने का काम करता है इनसाइड द ईस्ट सेल एंड दे आर यूज फॉर द क्लोनिंग पर्पसेस ऑफ द DNA सीक्वेंस इन द ईस्ट सेल।
एंड ये जो होता है इसको हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग में यूज़ करते हैं। सो इसका एप्लीकेशन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग हो गया। साइज़ जो है 2 मिलियन बेस पेयर या फिर 2000 KB ऑफ बेस पेयर ऑफ जो हमारा 2000 KB ऑफ DNA जो है इसको जो है कैरी करने का काम करता है, मतलब होल्ड कर सकता है। स्ट्रक्चर में एक सेंट्रोमियर होता है, 2 टीलोमियर होता है एंड एक जो है स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्लोनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है अगर आपके पास लार्ज DNA सेगमेंट है एंड यू वांट टू ट्रांसफर इन द होस्ट बॉडी एंड वांट टू मेक द copy of that gene of interest, then the best option here would be the YAC vector। सो ये हो गया। फिर YAC वेक्टर का हमने देखा डायग्राम, जहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट 1, रेस्ट्रिक्शन साइट 2 है। रेस्ट्रिक्शन साइट 2 लाइज बिटवीन दी 2 टीलोमेरिक सेंटर या फिर रीजन एंड इस सेलेक्टेबल मार्कर होता है एंड इस सेलेक्टेबल मार्कर 1 जो कि होता है URA3 एंड इस सेलेक्टेबल मार्कर 2 जो होता है TRP1। फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस होता है एंड सेंट्रोमेरिक रीजन होता है। ARS का काम होता है कि ये जो है रेप्लिकेशन का काम करता है ईस्ट सेल के अंदर, और जो टीलोमियर होता है ये डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रोमियर्स, और सेंट्रोमियर ये इंश्योर करता है कि जब भी सेल डिवीज़न हो उस टाइम पे जो डॉटर सेल है उनको जो है वेक्टर रिसीव हो। एंड सेलेक्टेबल मार्कर जो है ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, इनको जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी कहते हैं। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं यह क्लोनिंग में? सो बेसिकली लो एफिशिएंसी होती है और लो DNA का यील्ड भी होता है एंड जो हमारा YAC क्लोन है उसमें हो सकता है डिलीशन या फिर रीअरेंजमेंट या फिर कंटिग्यूअस DNA के सेगमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर विथ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द bacterial artificial chromosome vector as well as the yeast artificial chromosome vector। So I think everything is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.